नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। ये लेटर रोजगार मेला के दौरान दिए जाएंगे। रोजगार मेला देश के 45 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। इन जगहों पर अधिकारियों के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। पीएम इस कार्यक्रम में को संबोधित करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके बाद पीएम मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला का पहला फेज लॉन्च किया था, जिसमें 2023 के आखिरी तक 10 लाख भर्तियां करने का वादा किया है। इसी के तहत 71,000 युवाओं की भर्ती केंद्र सरकार राज्य सरकारों के केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग विभागों में करने जा रही है। वहीं माफिया अतीक अहमद और अशरफ शूटआउट केस की जांच कर रही एजेंसियां 1 महीने बाद भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी हैं। ऐसे में न्यायिक आयोग आज फिर प्रयागराज आने वाला है। बता दें कि 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस कस्टडी में हुए वारदात ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। हत्याकांड की जांच करने का जिम्मा जस्टिस डीबी भोसले की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग को सौंपा गया था। जस्टिस डीबी भोसले चारों सदस्यों के साथ प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई थी। एसआईटी भी इसके लिए गठित की गई थी। 2 एसआईटी के अलावा न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है। न्यायिक आयोग का चेयरमैन जस्टिस डीबी भोसले को बनाया गया है। जस्टिस डीबी भोसले 4 अन्य सदस्यों के साथ अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रहे हैं। प्रयागराज आने के बाद न्यायिक आयोग घटनास्थल पर जांच पड़ताल करेगा। वहीं रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक दमकल की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंची। जिलाधिकारी दफ्तर के ठीक बगल में गाड़ी रुकी और दमकल कर्मी फुर्ती से नीचे कूदने लगे। नीचे उतरकर पानी की पाइपें बिछाई गईं। तभी एक दमकल कर्मी कंधे पर एक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में लाता नजर आया। चारों तरफ आशंकाओं से घिरे लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। लोगों ने तब राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि यहाँ कोई आग नहीं लगी थी, बल्कि मॉक ड्रिल चल रहा था। दरअसल गर्मी में आग लगने की संभावनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में फायर का एक मॉक ड्रिल चलाया जा रहा था। जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर जनपद के सभी जनपद स्तरीय विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को इकट्ठा करके कलेक्ट्रेट परिसर में एक फायर की मॉक ड्रिल आयोजित की गई कि कैसे आग लगने पर लोग अपना बचाव करें, क्या करें जिससे आग लगे न, और लगने पर कैसे तत्काल उस पर प्रभावी नियंत्रण पाते हुए जनधन की क्षति को न्यूनतम कर सकें। इसके लिए मॉक ड्रिल की गई थी और लोगों को किन कारणों से आग लगती है और ये सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया तथा कैसे आग बुझाई जाती है। रसोई गैस की आग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी आग या डीजल पेट्रोल में लगी आग। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां सोलर पैनल चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 28 सोलर पैनल और पिकअप भी बरामद किया है। थाना ठाकुर द्वारा इलाके में पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां भी कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल मजबूत है, वहां बीजेपी नहीं लड़ सकती। जो दल किसी क्षेत्र विशेष में मजबूत है, उन्हें मिलकर लड़ना चाहिए। मैं कर्नाटक में कांग्रेस का समर्थन कर रही हूं, लेकिन उसे बंगाल में मेरे खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। I am not a magician and I am not at all an astrologer. I cannot say what will happen in future. But you are English and so I am speaking in English. My English is very poor. But I can tell you one thing, that please just see one thing. Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. And where the peoples are very demoralized and frustrated, and for the incumbency and all this, suppose Karnataka the vote is
It is against of the verdict of BJP government. If you see the verdict. वह लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 2 सगे भाइयों को रौंद दिया। मामला उचाहार थाना क्षेत्र के बाबूगंज स्थित पेट्रोल टंकी के पास का है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराती हुई सड़क के किनारे खड़े 2 सगे भाइयों रवि मिश्रा और आशु मिश्रा को रौंद दिया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल भाइयों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा, जहां पर रवि मिश्रा की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने कार चालक को कार सहित हिरासत में ले लिया है। वहीं बहन का तिलक चढ़ाकर लौट रहे बोलेरो गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में लड़की के भाई समेत 4 लोग घायल हो गए। यह घटना नसीराबाद थाना क्षेत्र के बभनपुर गांव के पास का है, जहां पर सलोन थाना क्षेत्र के आसाईपुर गांव निवासी ब्रजेश यादव अपनी बहन का तिलक लेकर भक्तिन के पूर्वा थाना नसीराबाद गए हुए थे। तिलक चढ़ाकर सभी लोग घर वापस आ रहे थे, तभी अचानक बभनपुरवा मोड़ के पास अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब क्या पढ़ते हैं? डॉक्टर अतुल पांडे, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रागली। डॉक्टर साहब सर्वर शिक्षण का मामला क्या है? हाँ, 2 लोग आए, ब्रजेश यादव और आनंद प्रकाश यादव। दोनों लोग का पैर टूटा है। और वहीं शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। सब पढ़ें सब बढ़े जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन शिक्षा के मंदिर में जब जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से बच्चे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करने की बजाय उनसे विद्यालय परिसर में काम करवाया जाएगा, तो वहाँ शिक्षा का स्तर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लालगंज तहसील क्षेत्र के गंगा किनारे बसे विद्यालय कटरा जिनेवा में बालिका से विद्यालय की साफ सफाई करवाई जा रही है, उसी से झाड़ू लगवाया जा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से ये नियम है कि पूरा विद्यालय परिवार मिलकर सफाई का काम कर सकता है। उसमें चाहे अध्यापक हो या बच्चे हों, मिलकर इस काम को कर सकते हैं। और जब सिर्फ बच्चों से साफ सफाई करवाई जाए तो कहीं ना कहीं ये नियम के खिलाफ है। वहीं रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर भीचकौरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान मारपीट हो गई। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आईं, जिसके बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह बारातियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बारात रालपुर गांव से जगतपुर भीचकौरा गांव आई हुई थी। घोड़ों से अगवानी हो रही थी, तभी किसी बात को लेकर गांव के ही लोगों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं पीड़ित के द्वारा थाने में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की मौजूदगी में फिलहाल विवाह संपन्न कराया गया। हम जगतपुर निवासी के रहने वाले हैं। यहाँ बारात में मारपीट हुई, ये बचाने गए थे, उसमें हमको भी जो मारपीट हमको भी पड़ी है। लोग गांव के लोग हैं हमारे, हमको मारे हैं। कौन था? 2-3 लोग, रोहित। एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला खीरोद थाना क्षेत्र के सेमरी चौराहे पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास का है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस से खीरोद CHC पहुंचाया, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के दिघिया चौकी के रायबरेली सुल्तानपुर राजमार्ग का है, जहां पर सुल्तानपुर की तरफ से आ रहे गिट्टी लदे ट्रक के सामने अचानक आवारा मवेशियों का एक झुंड आ गया। अचानक मवेशियों के झुंड को देख चालक का गाड़ी से नियंत्रण छूट गया और सड़क किनारे खड़े पेड़ से ट्रक टकरा गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर पेट्रोल पंप पर गुंडों ने जमकर बवाल किया। बदमाशों ने इस दौरान सेल्समैन के साथ मारपीट की। वहीं मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बुलंदशहर में नरसेना के चौकी बुगरासी क्षेत्र के गांव बुकलाना गांव के पास 80 साल की वृद्ध महिला की लूट के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले में महिला के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोरखपुर के थाना बेलघाट में मकरहा गांव के 2 बच्चे कमरिया घाट के सरयू नदी में डूब गए। उनमें से सर्वदानंद गुप्ता के बड़े बेटे सचिन का शव एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। वहीं कमरिया घाट के अंबेडकर नगर किनारे पर एनडीआरएफ टीम लगातार सरयू नदी में गोते लगा रही है। काफी प्रयास के बाद एक बेटे का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे बेटे अमित का शव ढूंढने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एडीएम सर आए थे, उन्होंने तहसीलदार को अवगत कराया है कि इसकी 2-3 कॉपी करके और प्रधानमंत्री जी को, डीएम को, सबको अग्रसित करें और जो भी मुख्यमंत्री के किसान योजना के तहत जो है इनको जो है जो भी इनकी क्षतिपूर्ति के लिए। मैं सुरेंद्र सिंह, ग्राम सभा मकरहा प्रधान। हमारे गांव के जो है सर्बानंद बालक, 2 बालक जो है यहाँ पर कराही मतलब स्नान करते समय डूब गए हैं। एक बालक मिले हैं एनडीआरएफ के द्वारा, एक की भी तलाश जारी है। सर कितने बजे मिले हैं? वहीं मुरादाबाद के राजा का सहसपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से उसका पैर कट गया। ये घटना उस वक्त हुई जब सुबह टहलने महिला घर से निकली थी और इसी दौरान मुरादाबाद से चंदौसी की तरफ जा रही ट्रेन की चपेट में महिला आ गई, जिसकी वजह से महिला के घुटने से ऊपर पैर कट गया। वहीं प्रतापगढ़ में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना नगर कोतवाली के महुआर की है, जहां पर तनवीर नाम के युवक को गुंडों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आनंद फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तनवीर नाम के व्यक्ति जो महुआर का रहने वाला है, उसको गोली लगी है। इस संबंध में जांच के जरिए कार्रवाई की जा रही है। सर कितनी गोलियां लगी हैं? सर इसको 2 गोली लगी है। कोई दुश्मनी? अभी प्रथम दृष्टया कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई, शीघ्र भी जानकारी प्राप्त होगी। वहीं रायबरेली में हत्या को आत्महत्या बताने पर आक्रोशित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक का घेराव किया। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे फेरू सिंह गांव का है, जहां पर 6 तारीख को 12 साल के सत्यम नाम के बच्चे का गांव के बाहर जंगल में फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव पाया गया था। परिजनों ने अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी, लेकिन महाराजगंज थाने की पुलिस ने घटना को आत्महत्या बता दिया। इसी से नाराज होकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की हत्या हुई है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना देंगे। वहीं अनियंत्रित तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला उचाहर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज का है, जहां पर सामने से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उचाहर CSC पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। हमारा नाम रफीराम। कहाँ के रहने वाले हैं? लाला गुरवा। कहाँ पे आए हुए थे? ये आए थे त्रिपाठी के यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया। अच्छा, दवा के लिए आए थे क्या? नहीं, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आए। फिर क्या हुआ, कैसे टक्कर लग गई? अरे जात रहे साहब, जो है
वहीं कानपुर देहात के रूरा में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य में लगे हाइड्रा की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद हाइड्रा का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पर रूरा पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक रूरा थाना क्षेत्र के भिखनापुर गांव की रहने वाली रजोला पांडे दांत के दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाने जा रही थी। जैसे ही वो क्रॉसिंग के बगल से गुजर रही थी, उसी दौरान वहां रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य कर रही हाइड्रा के टायर के नीचे आ गई, जिससे दबकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वो मेरी माता जी आ रही थी वो दांत का इलाज करवाने, तो वही मतलब आते समय आगे वाला यही पुल का निर्माण होते जो है, तो क्रेन का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया। वो लीड लगाए हुए था। कौन ड्राइवर? वो गाड़ी में पुल बन रहा, वो गाड़ी वाला चढ़ा दी ने। किसके ऊपर? मेरी माँ पर। अच्छा, वो क्या करने जा रही थी? दांत पिराते थे, दवा लेने जा रही थी। कहाँ पे हादसा हुआ है? ये स्कूल तन। फिर ड्राइवर पकड़ा गया मौके पे? ड्राइवर भाग गया। पुलिस को मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।